यूपी सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम आ गई है ऑफिशियल कट ऑफ। जी हाँ बच्चों, अब रिजल्ट आ गया है 9 जनवरी को। उसके साथ साथ में उन्होंने ऑफिशियल कट ऑफ भी जारी कर दिया है। ये ऑफिशियल कट ऑफ आपको ये बताएगी कि एग्जैक्टली इस बार कितने नंबर से ऊपर नंबर वाले बच्चे हैं जिनको इंटरव्यू के लिए कॉल आया। काफी सरप्राइजिंग कट ऑफ भी है। कई कैटेगरीज में काफी डाउनफॉल देखने को मिला है, तो डेफिनेटली ये जानना बहुत जरूरी है उन सारे बच्चों के लिए भी जिनका सिलेक्शन हुआ है, उन सारे बच्चों के लिए भी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और ऐसे बच्चों के लिए जो आगे जाके यूपी सैनिक स्कूल जाने का सपना देख रहे हैं। क्योंकि जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको जानना जरूरी है कि वो लगभग जो नंबर ऐड ऑन करके बैठे हैं, जोड़ करके बैठे हैं, वो कट ऑफ से लमसम कितना ऊपर है। क्योंकि जब तक ओरिजिनल मार्क्स शो नहीं होते तब तक आपको एक लमसम आइडिया लेना पड़ेगा और अपने इंटरव्यू की तैयारी को बहुत ही स्ट्रांग करना पड़ेगा। अच्छा, इंटरव्यू का बैच स्टार्ट, हमने कोर्स स्टार्ट कर दिए। उस कोर्स में आप एनरोलमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेज अवेलेबल हैं। और पहला जो बैच है उड़ान 01 वो लॉन्च हो चुका है। जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, लिमिटेड सीट्स आर देयर। दूसरे वो बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनको ये जानना भी ज़रूरी है कि यार उनकी जो मेहनत है, वहाँ पे कहाँ कमी रही और लमसम कितने नंबर कम रह गए, हम लोग इस पड़ाव को नहीं पहुँच पाए। और तीसरा वो सारे बच्चे जो आने वाले दिनों में यूपी सैनिक स्कूल का सपना देख रहे हैं, या इस बार जो बच्चे कमाल नहीं कर पाए या सिलेक्शन नहीं ले पाए, वो बच्चे भी अपने टारगेट को कहाँ तक सेट करें। तो आइए बात करते हैं कि यूपी सैनिक स्कूल का ऑफिशियल कट ऑफ इस बार क्या रहा था, और ये डिटेल जानकारी हम लोग यहाँ पे करने वाले। देखिए, ये ऑफिशियल कट ऑफ इन्होंने जारी किया है जो क्लास 6 और क्लास 9 के लिए है। यहाँ पे गर्ल चाइल्ड और सब के लिए कट ऑफ इन्होंने जारी कर दी है। मैं पहले बात करूंगा क्लास 6 की। क्लास 6 में बेसिकली 3 कैटेगरी बनाई, बॉयज, ये सेल्फ फाइनेंस बॉयज और गर्ल्स। अब बॉयज के अंदर जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसके 200 में से जिस भी लास्ट बच्चे के 115 नंबर थे उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया। ईडब्ल्यूएस के अंदर 93 नंबर वाले बच्चे का सिलेक्शन हो गया। ओबीसी के अंदर 103 नंबर वाले बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, और एससी के अंदर 81 वाला, और एसटी के अंदर ओनली 67 नंबर वाले बच्चे को इंटरव्यू कॉल आ गया है। यहाँ पे टोटल 749 बच्चों को उन्होंने लिया है इस कैटेगरी से, और इसका सॉरी इससे सेल्फ फाइनेंस से हटा करके। सेल्फ फाइनेंस का मतलब हो गया कि जिनकी टॉप 100 रैंक है और जो ऊपर वाली कट ऑफ में नहीं आए उनको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दे करके, यानी फीस ज्यादा रहेगी सेल्फ फाइनेंस में, बट प्रोसेस उनको भी सारे करने पड़ेंगे। तो यहां से टोटल 749 बच्चों को इन्वाइट किया। गर्ल चाइल्ड की बात करें क्लास 6 में, तो लड़कियों का देखिए इससे एक नंबर ज्यादा है, 116 नंबर है। किसमें? अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। रीजन, सीट्स कम हैं। लड़कियों का एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन जो अप्लाई का नंबर है वो ज्यादा होगा डेफिनेटली। यहाँ पे ईडब्ल्यू जनरल में 93 है, लड़कियों का 101 है। सरप्राइजिंगली काफी बड़ा फ्लक्चुएशन यहाँ पे है। बात करें ओबीसी की, यहाँ पे 103 में सिलेक्शन है, यहाँ पे 107 में सिलेक्शन है। यहाँ पे 81 में एससी के लड़के का सिलेक्शन हो गया, लेकिन लड़की के लिए 91 नंबर लाना पड़ा उसको फाइनल सिलेक्शन के लिए। लेकिन एसटी में रीजन बिहाइंड यही हो सकता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेंट लड़कियां नहीं होगी, 54 वाली लड़की का भी यहाँ पे कॉल हो गया। तो ये क्लास 6 का है। टोटल 100 लड़कियों को उन्होंने कॉल किया है। टोटल 100 लड़कियां जो हैं वो जाएगी किसके लिए? मेडिकल के लिए। मेडिकल के लिए टोटल 100 लड़कियों को उन्होंने इन्वाइट किया है। अब बात करते हैं हम लोग क्लास 9 की। क्लास 9th में ये नॉर्मल फीस बॉयज है, ये सेल्फ फाइनेंस्ड बॉयज है, और ये नॉर्मल फीस गर्ल चाइल्ड है। बॉयज की बात करें तो जनरल कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी के 120 नंबर रही, और ईडब्ल्यूएस की 101 थी, और यहाँ पे 110 रही ओबीसी की। एसटी की 90 और एससी की एससी की 90 और एसटी की 76 नंबर रही, और सेल्फ फाइनेंस्ड की रही 107 नंबर। क्लास 6 और क्लास 9 का दोनों का सेम है। यहां से टोटल बच्चे उन्होंने 445 बच्चों को कॉल किया है जो इंटरव्यू के लिए जाएंगे, इंटरव्यू देंगे लड़कों में। बात करें लड़कियों की, तो लड़कियों का जो नॉर्मल है, जनरल अनरिजर्व कैटेगरी है, उसका 102 नंबर। यहां पे आप सरप्राइजिंगली देख रहे हैं कितना डाउनफॉल है। क्लास 6 में ये मेरिट ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे केवल 79 नंबर, जिस भी लड़की जो ईडब्ल्यू कैटेगरी की है वो लड़की का 79 में इंटरव्यू कॉल हो गया। ओबीसी में 90 है, एससी में 76 है, और एसटी में 60 नंबर वाली जो बच्ची है उसको भी इंटरव्यू कॉल हो गया। और यहाँ टोटल 313 लड़कियों को उन्होंने इनवाइट किया है, किसके लिए? इंटरव्यू के लिए। तो ये एक बड़ा नंबर है। यदि हम बात करें कि यहाँ पे जो है
अब इनका अगला पड़ाव होगा इंटरव्यू। अब इंटरव्यू जो होता है 100 मार्क्स का, रिटन एग्जाम 200 नंबर का हुआ, चाहे क्लास 6 हो चाहे क्लास 9, इंटरव्यू 100 मार्क्स का। और फिर निकलेगी फाइनल कट ऑफ या फाइनल मेरिट लिस्ट, जिसके अंदर 300 नंबर में से बच्चों के मार्क्स आएंगे। और फिर वहां पे हमें देखने को मिलेगा कि कितने बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हुआ और कितने बच्चे को रिजर्व रखेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आगे जाकर के बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो अनरिजर्व बच्चे, जो रिजर्व बच्चे हैं, उनमें से किसी को कॉल किया जा सकता है। वैसे तो मेडिकल आपको इंटरव्यू से पहले करा के लेके जाना है, वहां पे इंटरव्यू होगा। मेडिकल पहले से आपका फिट है, अच्छा फिट अनफिट की कहानी यहाँ पे पता लग जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो मेडिकल अनफिट हो। फिर मेडिकली फिट है मान लीजिए और आपका इंटरव्यू अच्छा गया, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान कोई डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम रही तो डेफिनेटली आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो 3 बड़े पड़ाव हैं और इनको बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। मेडिकल, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट का एक वीडियो आ रहा है जिसमें बताएंगे आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने हैं, जिससे आपको बाद में कोई भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो ये सारी चीज़ें आपको कट ऑफ के बारे में जानना ज़रूरी है सारे बच्चों के लिए, और लमसम आइडिया लेना ज़रूरी है कि अब हमें यदि सिलेक्शन नहीं हुआ है तो किस रेंज में भागना है। और अगले साल के लिए सपना देख रहे हो तो भाई 200 में से बहुत कम कट ऑफ है। पेपर का लेवल नो डाउट अच्छा है, लेकिन आपकी तैयारी थोड़ी ठीक-ठाक है तो डेफिनिटली आप कमाल कर सकते हो यूपी सैनिक स्कूल के पेपर में। अब बारी है कि यदि आप तैयारी करना चाह रहे हैं यूपी सैनिक स्कूल इंटरव्यू की, तो भाई हमारे पास आपके लिए बैच अवेलेबल हैं। यूपी सैनिक स्कूल इंटरव्यू का ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड पे अवेलेबल है। आप हमारा फर्स्ट बैच जो उड़ान 01 है उसका पार्ट बन सकते हैं। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन अभी करना पड़ेगा, क्योंकि लिमिटेड सीट्स आर देयर, क्योंकि बहुत कम बच्चे को ही हम लोग एक साथ तैयार कर सकते हैं। आप समझते हैं कि इंटरव्यू एक 1 टू 1 सेशन ज़्यादा रहता है, तो इसके लिए लिमिटेड बच्चों के साथ ही काम किया जा सकता है। तो आपको यदि इंटरव्यू का तैयारी करना है, लास्ट ईयर का हमारा एक्सपीरियंस है कि हमारे यहाँ से 5 बच्चे यूपी सैनिक स्कूल में और 3 बच्चे जो आरएमएस में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में फाइनली सेलेक्ट हुए थे। तो बड़े कॉन्फिडेंट है कि हाँ, इस बार हम कमाल कर सकते हैं, धमाल कर सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको करना है इंटरव्यू को पास, तो आपके लिए उड़ान बैच है डिफरेंट और कुछ खास। मिलते हैं इंटरव्यू वाली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।